Jesus told the Pharisees in Luke chapter 12, यीशु मसीह ने फरीसियों से लूका अध्याय 12 में कहा, he told the Pharisees, उसने फरीसियों से कहा, how is it that you can look at the sky and say today is going to be warm, today is going to rain or something like that? उसने कहा, ऐसा कैसे है कि जब तुम आसमान को देखते हो तो कहते हो आज लू चलेगी या फिर आज वर्षा होगी, कुछ ऐसा ही। But you are not able to perceive the spiritual conditions. You परंतु आत्मिक बातों की स्थिति को आप क्यों नहीं भांप पा रहे? can't, you don't know the signs that are happening now in when the Lord Jesus was on earth. और उन चिन्हों को जो प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर रहते हुए घट रहे थे, उनको भी वे नहीं समझ पा रहे थे। And the signs of his coming, they didn't have the grace. They couldn't understand the signs of those times. उनके पास अनुग्रह नहीं था कि वो इन चिन्हों को और इन बातों को समझ पाते। They could predict the weather, but they couldn't predict the signs of Jesus and spiritual things. वे आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते थे, परंतु इस युग के विषय में तथा यीशु के चिन्हों तथा आत्मिक बातों को वो नहीं बूझ पाते थे। I was thinking of a verse in Proverbs 31. मैं नीति वचन अध्याय 31 के एक वचन के बारे में सोच रही थी। You can turn to that, Proverbs 31. आप उसको देख सकते हैं, नीति वचन 31 says about a wise, virtuous woman. ये बताता है एक बुद्धिमान परिश्रमी स्त्री के बारे में। And these couple of verses really impressed me. और कुछ ऐसे वचन हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। Proverbs 31 verse 21. नीति वचन अध्याय 31 का 21 वचन। The wise woman, she is not afraid of snow for her household. She's so apt. She's not afraid of winter, for all her household are clothed with scarlet. That means अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल सही है। clothed properly. वो सब बहुत गर्म रहते हैं क्योंकि ऊनी वस्त्र पहन के वो बैठे होते हैं। And verse 27 it says, she looks well to the ways of her household. And so she herself is prepared for winter. और 27 वचन कहता है, 31 का 27, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और वो स्वयं भी उस शीत ऋतु के लिए तैयारी कर कर बैठती है। That's what we read. And then she's mindful of the poor and needy. Verse 20. She extends her hand to the poor and stretches out her hands to the needy. और वो दीनों के लिए और गरीबों के लिए भी बहुत दयावान होती है। 20 में लिखा है, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। So those are some good qualities that Proverbs we read of in Proverbs for a wise woman, a virtuous woman. और ये बहुत ही सुंदर गुण है जो हम पढ़ते हैं एक बुद्धिमान परिश्रमी स्त्री के बारे में, जो नीति वचन 31 में लिखा है। Could have. I was thinking of, and we ourselves, when we face winter, we know, all of you moms, you know how you're getting ready for winter. और हम सब भी जब हम शीत ऋतु के आमद की तैयारी कर रही होती हैं तो हम सब तैयारी करते हैं। आप सब जो माएँ हैं, आप जानते हो हम किस प्रकार तैयारी करती हैं। For yourselves and for the family. अपने आप के लिए, अपने परिवारों के लिए आप ये तैयारी करती हैं। You check if all the clothes are right, warm clothes are okay, if the children are, if they've outgrown those sizes, you make sure that you get some good clothes for their. आप गर्म कपड़े तैयार करती हैं, वो वस्त्र सही हैं, आप ये निर्धारित करती हैं। कहीं बच्चों के कपड़े उनके कद से छोटे तो नहीं होंगे, आप ये भी देखती हैं। बच्चों के लिए अच्छे वस्त्र ले लेना, आप इसका भी ख्याल रखती हैं। Keep them warm and the beds are warm and there's warmth in the house.
घर में गर्माहट हो, बिस्तर जो है वो गर्म रहे। You store up firewood, or if there's any power outage, you store up firewood to keep the अगर house warm. यदि बिजली चली जाए तो उस दिशा में भी आप जलाओ लकड़ी को इकट्ठा करके रखती हैं कि आप उसको जला पाएं। And you keep things ready, even food. I've seen how you all get ready for winter. In summer, when the tomatoes are cheap, और आप सारा सामान तैयार रखती हैं, यहाँ तक कि भोजन मैंने देखा है कि आप किस प्रकार सर्दी के लिए सब कुछ तैयार रखती हैं। गर्मियों में भी जब टमाटर बहुत सस्ते होते हैं, you make lot of sauces and tomato sauces, आप उन टमाटरों से सॉस बनाती हैं, चटनी बनाती हैं। and you freeze veggies which are there and make jams and और आप जो भी सब्जियां हैं, उन सब्जियों को आप जमा लेती हैं ताकि आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। jellies for the winter, and you freeze the meats and all kind of things I've seen you do. और आप जो मांस है, मटन, आप उसको भी जमा के रखती हैं सर्दियों के लिए। और ये इन प्रकार के सब कामों को मैं आपको करते हुए देखती हूँ। Getting ready for the winter. All of you are wise women. Moms have taught you well to take care of winter. आप सब बहुत ही बुद्धिमान स्त्रियां हैं और आपकी माँओं ने आपको बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि आप इन सब की तैयारी कैसे करें शीत ऋतु के लिए। In India, it's not so easy. I mean, भारतवर्ष में इतना आसान नहीं है। मेरा मतलब the winters are not so cold. I grew up in a mountainous part of India. यानी कि जो शीत ऋतु है वो इतनी सर्द तो नहीं होती। मैं स्वयं एक पहाड़ी क्षेत्र में जन्मी हूँ Where it used to get cold, but जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती थी, we didn't have the facilities that you have here now. पर हमारे पास वो साधन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जो आपके पास यहाँ पर हैं। I remember in the mountainous areas, some days in summer it will be warm and the sun would come out. पहाड़ी क्षेत्रों में मैंने देखा कि सवेरे वहाँ पे बहुत गर्माहट होगी और सूरज उदय होगा, But very soon in the afternoon, a cold mist would come rolling up from the plains. परंतु जब हम देखते हैं दोपहर के समय में तो ठंडा सा कोहरा धुंध आ जाती थी And everything would start getting cold. और सब कुछ ही वहाँ पे सर्द होने लग जाता था। So then what we used to do, my mom, I remember she used to put out in summer, put out the blankets and the warm clothes to dry. और मुझे याद है कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में मेरी मम्मी जितना भी वो गर्म कपड़े थे या अर्जाइयाँ थी और जो दोहरे थी उन सबको धूप में रखती थी ताकि उनको धूप लगे, वो सूख जाएं। Because it's so easy for moths to eat up the woolen garments. क्योंकि बहुत आसान है, जो ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, उन पे कीट लग जाती है और कीट उनको काटते हैं। And so she dry them all up, and before the mist comes in, she would fold them up and keep. And और वो मेरी माता उन सारे कपड़ों को अच्छी तरीके से सुखाती थी और जैसे ही धुंध होने वाली थी, उस धुंध आने के पहले से इन सारे ऊनी कपड़ों को लेके वो अच्छी तरीके से तह लगा के वापस रख देती थी। Saturdays, if it was a sunny Saturday, all of us would pitch in to help to dry up all these things. And और अगर शनिवार होता था और शनिवार के दिन धूप अच्छी होती थी तो हम सब इकट्ठा होते थे ताकि हम इन सारे कपड़ों को बाहर डाल सकें धूप में लगने के लिए। fold them all up and get ready. And also I remember और हम जब धूप जाती थी तो इन सब कपड़ों को फिर से हम तह लगा के वापस रख देते थे। she used to cut veggies, thin slices, and dry them for the times when veggies are not available. मुझे याद है कि मेरी माता सब्जियों को भी काटती थी, उनको अच्छी तरीके से सुखा देती थी उस समय के लिए जब सब्जियां उपलब्ध ना हो। Because that was our way of preparing. And वो हमारा तरीका था सर्दियों की आगमन के लिए तैयारी करने का। even fish, we could dry fish like that on sunny days and preserve them. और यहाँ तक कि मछली को भी हम लोग गर्मियों में इसी प्रकार से धूप लगाकर सुखाते थे और हम उसको जमा देते थे। Because refrigeration was not available during those days. और हमारे समय में रेफ्रिजरेशन यानी कि जमाना, प्रशीतन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। So those were the things that we used to do to stock up food for the winter and get ready. और यही वो तरीके थे जिनके द्वारा हम सारी चीज़ों को तैयार करते थे और खाने के लिए सब कुछ संचित करते थे ग्रीष्म ऋतु के जाने के बाद उस शीत ऋतु के आगमन के लिए। And in India we make pickles with different things
to keep us dry the beans and things, lentils, all that. And we all know how it is to get ready for the winter. और हम भारत में ऐसा करते हैं कि जो फलियां हैं, दाल है, सब्जियां हैं, हम उनको सुखाते हैं और हम उनका अचार बनाते हैं। हम भारत में ये करते हैं और ये सब बातें जो आप जानती हैं। And the Lord says in Proverbs, go to the ant and learn how. The ants don't know, they don't have a leader, but नीति वचन में प्रभु ने कहा है हमसे कि चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और उनसे सीख। हम जानते हैं कि चींटियों का कोई भी अगुवा नहीं होता। they all pitch in and they drag the food to their storehouse. वो सब इकट्ठा होती हैं और जो खाना जहाँ पे भी उपलब्ध होता है उस खाने को घसीट कर ले जाती हैं और अपने भंडारों में रखती हैं। And it's not just for one family, for the whole colony. They drag the food and they store it and और वो सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि सभी परिवारों के लिए उस चींटियों के उस कॉलोनी के लिए उस खाने को एकत्रित करती हैं। and it's really so wonderful how God has given them that that ability and that knowledge, that wisdom to store food for the winter. ये सच्ची में एक अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने किस प्रकार उनको बुद्धि दी है, उनको समझ दी है, उनको ताकत दी है कि वो अपने खाने को सर्दियों के लिए इस प्रकार संचय करके रखती हैं। And you know, I was just thinking, spiritually also, there's a cold season which is going to come. अब जानते हैं, मैं सोचती हूँ कि अगर हम देखें तो आत्मिक रीति से भी एक आत्मिक ठंडेपन के दिन आने वाले हैं। This earth. In Proverbs 14:1, it says, the wise woman builds her house. अध्याय 14 का 1 में प्रभु कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। We have to be wise to build up our house and our household to prepare for the winter days, the spiritual winter days. हमें बुद्धिमान होना है कि हम अपने आप को और हम अपने परिवार को तैयार कर सकें उन आने वाली आत्मिक ठंडेपन के दिनों के लिए। Tell you some of the things which are going to happen in the last days when the Lord says before His coming. मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऐसी बातों के बारे में जो प्रभु यीशु ने बताया था कि उनकी आमद से पहले घटने वाली हैं। He says there will be coldness. The love of many will grow cold. That's in Matthew 24:12. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये मत्ती अध्याय 24 के 12 में प्रभु ने बताया। The love of many will grow cold. और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। So he said, be on the alert. Don't let that coldness come into your heart. इसलिए तुम सचेत रहो, ठंडेपन को अपने हृदय में ना आने देना। Keep that love for the Lord strong, and for that we need to encourage each other. We need प्रभु के प्रति हमारा जो प्रेम है वो दृढ़ रहे और इसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को एक प्रभु में प्रोत्साहित करते रहें। to be dependent on the Lord. Keep that love warm. और प्रभु पर हमें निर्भर रहना है ताकि ये प्रेम जो प्रभु का हमारे हृदय में है वो बना रहे। And he says in 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 and 10, it और दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 का 1 से 10 में कहा गया है, says there will be deception in the last days. अंत के दिनों में धोखा होगा। People will be deceived. They'll hear all kind of wrong things, wrong doctrines, and they'll be deceived. It will be so convincing and so easy for people to get deceived. प्रकार के झूठे उपदेशों द्वारा भ्रमित किए जाएंगे और वो इतने ज्यादा आश्वासित हो जाएंगे उन उपदेशों की कि वो धोखा खा जाएंगे। And the last days there'll be lawlessness. और अंत के दिनों में अराजकता, अवैधता बढ़ेगी। You know that that's happening. People have no respect for law and order. और हम देखते हैं ये सब चीजें हो रही हैं। आजकल लोगों के बीच में कानून और व्यवस्था को लेके कुछ भी आदर नहीं। Lawlessness in many places we see that there'll be fear in people's heart. People will be afraid, like what's happening, what's going to happen in the coming days. लोगों के हृदय में डर होगा, वो सोचेंगे कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। इन सब बातों को लेके उनके अंदर जिज्ञासा और चिंता भरी पड़ी होगी। All this shortage and all this
political things which are happening, ये सारी जो चीज़ों की कमी हो रही है, ये जो जितनी भी राजनीतिक बातें इस दुनिया में हो रही हैं and other things which come with lawlessness. और ये सारी राजनीतिक गतिविधियां जो संबंधित है राजनीतिक बातों से और जितनी भी सारी अवैधता है, ये सब बातें घटने वाली हैं। It says there will be perilous days, कहा गया है कि जोखिम भरे दिन आएंगे and there will be pride. A lot of people, the man of pride, the Antichrist will be a proud person. और घमंड से लोगों की आंखें चढ़ी होगी। मसीह विरोधी बहुत ही घमंडी व्यक्ति होगा And people will have that tendency to get proud and boastful. और लोगों के अंदर ये क्षमता होगी कि वो अभिमान करें और बड़ी बड़ी डींगों को वो हाँकने वाले होंगे Brag about the things, and there'll be a great falling away. और बहुत से लोग पीछे गिर पड़ेंगे। In 1 Timothy, a lot of people will fall away. 1 तिमोथी में लिखा कि बहुत से लोग पछाड़ खाएंगे And people don't want to hear sound doctrine. लोग इस खरे उपदेश को चुनने की चाह नहीं रखेंगे। 2 Timothy 4. 2 तिमोथी अध्याय 4। And people will be unprepared for what's going to happen. आगे क्या आने वाला है इस बात को भी लेके वो बिल्कुल भी तैयारी में नहीं होंगे। But the Lord says, don't fear not. पर प्रभु कहता है कि डर ना मत, भयभीत ना होना। People all over the world, there will be a temptation for fear. The Lord tells us, don't be afraid, fear not, I am with you. So पूरे संसार में भय की दशा होगी, परंतु प्रभु ने हमसे कहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। Thank God that we can take courage and strength from the Lord. का धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु में उस हियाव को प्राप्त कर सकते हैं और उस सामर्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। In Proverbs 31, we read that verse 3, it says she's not afraid of the harsh and the winter days. Verse 21, she's not afraid of those dark days which are going to come. नीति वचन अध्याय 31 के 21 में लिखा है कि वे अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरेगी, नहीं, वो उन आने वाली बातों से नहीं डरेगी। We can ask the Lord, give me that wisdom, that divine wisdom, so that I would not be afraid of those dark days. और हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु हमें वो ईश्वरी बुद्धि दीजिए खुदावन, ताकि हम आने वाले उन अंधकार भरे दिनों से भयभीत ना हों। Going to come on this earth. And it says another thing about the wise woman in verse 24. It says, और नीति वचन अध्याय 31 के ही अध्याय में एक वचन है, it's not 24. She smiles at the future. Verse 25. वह आने वाले काल पर हंसती है। वचन 25। She smiles at the future. Smiles means she's not worried. She doesn't get worried what's going to happen. वो आने वाले काल पर हंसती है। हंसने का मतलब वे आगे क्या होने वाला है इस बात से चिंतित नहीं होती है। But she looks at the future with a comfort and a smile that the Lord is with me. He'll take care of me. She smiles at the future. वो आने वाले भविष्य को लेके पूरी रीति से आश्वस्तित होती है और मुस्कुराती है, ये जानते हुए कि प्रभु मेरे साथ है और प्रभु मुझे संभाल लेंगे। It says, and then verse 26 it says about her that the law, she opens her mouth in wisdom and the teaching of kindness is on her tongue. नीति वचन अध्याय 31 का 26 कहता है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। That means in another translation, I think in Living it says the और किसी और अनुवाद में, शायद लिविंग अनुवाद में लिखा है, law of kindness
is on her tongue. Kindness is the rule with which she says everything. कृपा की शिक्षा उसकी जबान पर होती है या कृपा नामक नियम के अनुसार ही वो बोलती है। So pray. That's another lesson we can learn from this wise woman. और ये एक दूसरा पाठ है जो हम इस बुद्धिमान स्त्री के द्वारा सीख सकते हैं। She is not only afraid of the future or worried about the future, but she has the law of kindness on her tongue. वो भविष्य से नहीं डरती, वो भविष्य की चिंता में नहीं रहती और कृपा की शिक्षा सदैव उसके जबान पर होती है। That reminds me of another verse in Isaiah 50 verse 4. It says, और इसके द्वारा मुझे एक और वचन याद आया जो कि यशाया अध्याय 50 का 4 है। ये कहता है, the Lord, it says about Jesus, यीशु मसीह के बारे में ये वचन कहता है, the Lord has given me the tongue of a disciple. प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। Isaiah 50 verse 4. यशाया अध्याय 50 का 4। The Lord has given me the tongue of a disciple, that I may know how to sustain the weary ones with a प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। word. That's so necessary for us to have that wisdom to sustain the weary ones with the word. और कितना अनिवार्य है हम सबके लिए ताकि हम ये सीख सकें ताकि थके हुओं को प्रभु के वचन के द्वारा संभालना जाने। And it says that he wakens me morning by morning. He wakens my ear to listen as a disciple. और आगे कहता है, भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। Praise God that we can prepare ourselves. The Lord can prepare. He can give us the ear of a disciple to hear. प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें तैयार कर सकता है, वो हमें शिष्य के समान कान दे सकता है कि हम उसकी बात को सुने। His voice, and he can give us the tongue of a disciple. और वो हमें शिष्य की वो जबान दे सीखने वाली, so that we can sustain the weary ones. ताकि हम थके हुओं को उसके वचन के द्वारा संभालना जाने। In the last days, the Lord says that we have to be prepared to face the last days. अंतिम समयों में प्रभु कहता है कि अंतिम समयों के लिए हमें बहुत तैयार रहना है। We have to endure. Don't give in to the deception and lawlessness. We have to endure till the end. अंत तक हमें धीरज धरना है, हम धोखा ना खा पाए, हम अराजकता से प्रभावित ना हो, अंत तक हम धीरज धरें। Yeah, and I wrote down some things by which we can be prepared for the last days. और मैंने कुछ बातें लिखी हैं जिनके द्वारा हम आने वाले उस समय के लिए तैयार रहें। The cold days which are going to come on this earth, the winter days are going to come on this earth, the spiritual winter time which are going to come. How हम कैसे तैयारी करें उन आत्मिक ठंडेपन के दिनों के लिए जो इस पृथ्वी पर शीघ्र आने वाली हैं। we can prepare. हम तैयारी करें। First of all, I thought of this: keep our relationship with the Lord really strong. पहली बात जो मैंने सोची वो ये है कि प्रभु के साथ का जो हमारा निजी संबंध है उसको हम बहुत ज्यादा मजबूत रखें। Our relationship, we've often heard of the vertical relationship and the horizontal relationship of the cross. हमने सुना है क्रूस के बारे में, क्रूस में एक सीधा संबंध है और एक आड़ा संबंध है। The vertical relationship is our relationship with the Lord. जो ये सीधा संबंध है वो प्रभु के साथ का हमारा निजी आत्मिक संबंध है। We must do all that we can keep that vertical relationship strong. हम जो कुछ जान पड़ता है, जो कुछ हम कर सकते हैं वो करें ताकि ये जो सीधा संबंध है प्रभु के साथ वो हमारा बहुत मजबूत रहे। Otherwise, we won't be able to withstand the winter which is going to come, the coldness and the backsliding, the apostasy that's going to come on this earth. यदि ये संबंध
मजबूत ना रहे तो फिर हम आत्मिक ठंडेपन के दिनों का सामना नहीं कर पाएंगे और हम पीछे हट सकते हैं और हम धर्म त्याग से बचे रहें। इसी कारण ज़रूरी है कि हम इस संबंध को बहुत मजबूत रखें। So for that, we have to have a close connection with the Lord. और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है कि प्रभु के साथ हमारा संबंध बहुत घनिष्ठ हो। We confess everything that is the Lord shows us is not good in our lives. हमारे जीवन में हर वो बात जो प्रभु प्रकट करते हैं कि हमारे जीवन में सही नहीं है, उन सब बातों का हम अंगीकार करें। The Lord wants us to put aside, confess those sins. और जो भी बातें प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन से निकाल फेंके, उन सब बातों को हम प्रभु के सामने अंगीकार करें और उनको हम त्यागें। Say, Lord, I want to confess my coldness. I want to confess my backsliding. I want to confess the anger, the failures which I have, the sin, the besetting sins which I have in my life. प्रभु, मैं अंगीकार करना चाहती हूँ। मैं अंगीकार करना चाहती हूँ प्रभु अपने आत्मिक ठंडेपन का। अंगीकार करना चाहती हूँ कि मैं सच्ची में इस आत्मिक जीवन में पीछे हट गई हूँ। मैं अंगीकार करना चाहती हूँ कि प्रभु मैं क्रोध से हार गई और मैं हर उन पापों का अंगीकार करना चाहती हूँ प्रभु जो मुझ पर धावा बोलते रहते हैं। Confess those to the Lord. And if और इन सब बातों का प्रभु के सामने आप अंगीकार करें। we confess our sins, we know 1 John 1, He is faithful and just to forgive us our sins. और यदि हम इन बातों का अंगीकार करते हैं प्रभु के समक्ष तो 1 यूहन्ना अध्याय 1:9 कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। We judge ourselves. In 1 Corinthians 11 it says, हमें अपने आप को जांचना है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 में कहा है, not only when we come to the Lord's table, but we judge ourselves daily. ना सिर्फ तब जब हम प्रभु की मेज के सामने आते हैं परंतु हर दिन हमें अपने आप को जांचना है। Every day the Lord shows us something in our life प्रत्येक दिन प्रभु हमें हमारे जीवन से निमित्त कुछ बातों को दिखाता है with which we have to judge ourselves for and say, Lord, I've been upset. I've been harsh with my children. Whatever. और हमें दर्शाता है प्रभु और हमें मानना है कि हाँ प्रभु मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। हाँ प्रभु मैं बच्चों को लेके बहुत कठोरता से उनके साथ पेश आई। The Lord says, judge ourselves. और जहाँ भी प्रभु हमें कहते हैं उन क्षेत्रों में हमें अपना मूल्यांकन करना है। We have to forgive people whom we have anything against. अगर किसी के प्रति हमारे हृदय में कुछ बात है हमें उस व्यक्ति को क्षमा करना है। If somebody has said something, don't get offended. Forgive immediately. यदि किसी ने हमें अपमानित करने की कोशिश कही है या हमारे विरोध में कुछ कहा है उसको मन में मत रखिए, शीघ्र उसको क्षमा कीजिए। Ask forgiveness and watch out for pride. और माफी मांगिए और ध्यान रखिए, घमंड के विरुद्ध अपने आप को बहुत सतर्क रखें। It says the Lord will resist the proud. But He gives grace to the humble. प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर दीनों पर वो अनुग्रह करता है। So watch out for any tendency to be proud about, oh, I'm proud about my cooking, I'm proud about this, I'm proud that I'm a good mother. Anything that the Lord shows us. और प्रभु यदि हमें कोई भी बात दिखाता है, खासकर हम में प्रवृत्ति होती है ये सोचने की कि मैं तो बहुत ही अच्छा खाना पकाती हूँ या मैं बहुत अच्छा ये काम करती हूँ या मैं बहुत ही अच्छी माँ हूँ, इन सब बातों को लेकर जो घमंड है यदि प्रभु हमें बताए तो हमें अंगीकार करना है। And the Lord will show us day by day. We are open to the Lord. He will show us areas in which we have to repent. और यदि हम प्रभु के सामने बिल्कुल साफ रीति से उसके पास जाएं और अपने मन को खोलें तो परमेश्वर रोज रोज हमें उन बातों को बताएगा जहाँ पे हमें मन फिराव करने की आवश्यकता है। And we have to watch out for the root of bitterness which can come in our lives. और हमें बहुत सतर्क रहना है कड़वाहट की उस जड़ से जो हमारे हृदय में पनप सकती है। In Hebrews it says, इब्रानियों 12 में कहता है,
Hebrews 12 verse 15. इब्रानियों 12 का 15 It says, watch out that no bitterness takes root among you, for as it springs up, it will cause deep trouble, hurting many in their spiritual lives. और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। We have to watch out that we are not bitter against anybody. हमें सचेत रहना है कि हम किसी के भी प्रति मन में कड़वाहट ना रखें। We don't allow bitterness to come in our life. हम अपने जीवन में इस कड़वाहट को ना आने दें। Even towards the Lord, we can be bitter. Lord, why did you allow this to happen in my life? कभी कभी हम प्रभु के सामने भी उसके प्रति भी कड़वाहट से भर सकते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे जीवन में इस बात को आने की अनुमति क्यों दी? Say, Lord, I don't want to. And if we speak about it to others, it can defile others. और यदि हम इन बातों के बारे में दूसरों से चर्चा करें तो हम दूसरों को भी इन बातों के द्वारा अशुद्ध कर सकते हैं and affect their spiritual lives. So और उनका भी आत्मिक जीवन खराब हो सकता है। those are some of the things. And और ये कुछ ऐसे बातें हैं। secondly, we must feed on God's word. और दूसरी बात है कि हमें नित्य प्रभु के वचन से भोजन खाना है। That we should not never neglect that. हमें कभी भी इस बात को नजरअंदाज नहीं करना। Just as to keep our vertical relationship with the Lord strong, we have to make sure that we are daily feeding on God's word. और जैसे हमें उस सीधे संबंध को प्रभु के साथ मजबूत रखना है, इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस संबंध को मजबूत रखने के लिए हमें प्रत्येक दिन प्रभु के वचन का भोजन खाना है। Job 23 verse 12 it says. आयुब अध्याय 23 का 12 वचन कहता है। Job says, I have considered the word of your mouth more than my necessary food. आयुब कहता है, मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक जानकर सुरक्षित रखे हैं। अंग्रेजी में अनुवाद है, मैंने उसके वचन अपने आवश्यक भोजन से कहीं अधिक जानकर सुरक्षित रखे हैं। Because Job was like that. He considered God's word. He didn't have a Bible, but he आयुब के पास बाइबल नहीं थी, परंतु वो प्रभु के वचन को बहुत अहमियत देता था। could hear God's word. Because he considered God's word more than his necessary food, God could entrust him with triumphs. वो प्रभु के वचन को अपने भोजन से ज्यादा अहमियत देता था। उसके पास बाइबल नहीं थी, परंतु वो प्रभु के वचन को सुन पाता था और परमेश्वर इस कारण जो परीक्षाएं आयुब पर आने वाली थी, आयुब पर विश्वास कर सकता था। So many trials came in his life and God knew he'll come out of it successfully. इतनी ज्यादा परीक्षाएं आयुब के जीवन में आई, He'll come out of it victoriously. परंतु परमेश्वर जानता था कि इन सब परीक्षाओं में से होकर आयुब सफलतापूर्वक बाहर निकलेगा और आयुब जयवंत होकर इन परीक्षाओं से बाहर आएगा। And one reason was that he considered God's word more than even his necessary food. और इसका एक कारण, एक वजह यह थी कि आयुब परमेश्वर के वचन को अपने आवश्यक भोजन से भी ज्यादा महत्व देता था। We know how Jesus overcame the devil when he was tempted. The Spirit led him. The Holy Spirit led him to be tempted. हम जानते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह भी परीक्षा में शैतान के ऊपर जयवंत हुआ। पवित्र आत्मा उसको ले गया उस परीक्षा के लिए। After he fasted 40 days and 40 nights. 40 दिन रात उपवास करने के बाद पवित्र आत्मा उनको परीक्षा के लिए ले गए। When the Spirit led him, he allowed the devil to come and tempt him. और जब पवित्र आत्मा उनको परीक्षा के लिए ले गए तो उनको अनुमति परमेश्वर की ओर से मिली कि शैतान उनको परीक्षा में डाले, उनको प्रलोभित करे। And when with each temptation, Lord Jesus used God's word. और हर परीक्षा के साथ प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन ही इस्तेमाल किया।
He said, "Man shall not live by bread alone, but by every word." यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। You shall not tempt the Lord your God. तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। He used God's word to defeat the devil. यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया उस दुष्ट को, शैतान को पराजित करने के लिए। If Jesus needed to use God's word, how much more we need daily bread, the daily food. जब यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन की आवश्यकता थी तो आप सोचिए कि हमें इस भोजन की, इस वचन की कितनी आवश्यकता है, जो हमारा भोजन है, जो हमारा रोज का रोटी है। We should never neglect God's reading of God's word. हमें कभी भी रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ने की बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। Set apart some time, either in the morning or when the children are little settled. थोड़ा सा समय आप निकालें, या सुबह प्रातः समय आप निकालें, या फिर थोड़ा समय जब आपके बच्चे आराम कर रहे हैं तो वो समय आप निकाल लीजिए। Set apart some time to read God's word. I use the 1 year Bible. और इस प्रकार आप वचन को पढ़ सकते हैं। मैं 1 ईयर बाइबल को पढ़ती हूँ। I don't know if some of you may be aware of that. मैं नहीं जानती, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे इसके बारे में। In 1 year we can read the whole Bible. एक साल में उस पूरे पवित्र शास्त्र को पढ़ सकते हैं। And that way we can keep in touch with each day's Bible portion. और इस प्रकार हम दिन के प्रत्येक वचन में से जो भोजन है उसको हम पढ़ सकते हैं। And mostly it is like 4 chapters of the Old Testament, 1 or 2 chapters of the New Testament. ज्यादातर ऐसा होता है कि उसमें 4 अध्याय जो हैं वो पुराने नियम के हैं और 1 या 2 अध्याय हैं वो नए नियम के हैं। And Psalm and some Proverbs. Each day we read a little bit of. भजन संहिता है और नीति वचन है, और रोज हम थोड़ा थोड़ा अंश पढ़ते हैं वचन। That if you don't have time to read the whole thing at one stretch, read like the Old Testament in the morning or. अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक ही समय में पूरा पढ़ लें, तो एक काम आप कर सकते हैं कि सवेरे के समय आप पुराने नियम के अध्यायों को पढ़िए। When you have more time, and the New Testament chapter when you have a little less time. सवेरे के समय आपके पास ज्यादा समय है तो आप पुराने नियम के अध्याय को पढ़िए, और सायंकाल का समय जो थोड़ा समय है वहां पर आप नए नियम की अध्यायों को पढ़िए। And the Lord always speaks to me through something in my daily portion. और प्रत्येक के मैं उस भाग में जो बाइबल का पढ़ती हूँ, परमेश्वर हमेशा मुझसे बातचीत करते हैं। And all the warnings the Lord gives and about the Old Testament prophets, how they were fearless in warning God's children. और सारी चेतावनियां प्रभु मुझे देता है। पुराने नियम में यदि हम देखें तो भविष्यवक्ता, प्रभु के भविष्यवक्ता कितने ज्यादा भय ना खाते थे और वो चेतावनी दिया करते थे इजराइल की संतानों को। To flee from idolatry, to flee from immorality, not to worship idols. भागो, मूर्ति पूजा से भागो, व्यभिचार से भागो, और मूर्तियों की पूजा मत करो। Those things speak to me. So it's good to have a regular discipline of reading God's word. और इन सब बातों ने मुझसे खुद व्यक्तिगत रूप से वचन ने मुझसे बात की, इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में एक अनुशासन बना लें कि हम नियमित लगातार रीति से प्रभु के वचन को रोज पढ़ें। Because we get strength. That's our daily food. क्योंकि हमें वचन के द्वारा ही ताकत मिलती है, यही तो हमारा रोज का भोजन है। We read, and if Jesus needed God's word to overcome, how much more we need the sword of the Spirit is called to defeat the devil. जब यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन की आवश्यकता थी, तो हमें कितनी ज्यादा आवश्यकता होगी इस वचन की, जो कि एक तलवार है, ताकि शैतान पराजित हो सके। And prayer life, that's also very important. That's our lifeline. और प्रार्थना का जो जीवन है ये भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये हमारी जीवन रेखा है, आत्मिक जीवन रेखा।
we may not have time to spend continuously, but I find little bits of time prayer that I get, little bits of time when I get it. हमें इतना समय नहीं है कि हम लगातार हम प्रार्थना में समय बिता सकें, पर थोड़ा-थोड़ा करके हमारे पास समय होता है जो हम लोग प्रार्थना में गुज़ार सकते हैं। I speak to the Lord and say, Lord, whatever is uppermost in my life. And many times I find that those times of prayer have helped me. और मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु मुझे बताइए कि मेरे जीवन में क्या सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। और कितनी बार ऐसा हुआ कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो उसकी वजह से मुझे बहुत आशीष मिलती है। Sometimes in the middle of the night, when the Lord wakes me up, I think this is the time the Lord has woken me to spend some time in prayer. कभी-कभी मध्य रात्रि में मैं उठ जाती हूँ और मैं ये भाँप लेती हूँ कि प्रभु की इच्छा है कि ये समय उसने मेरे निर्धारित किया है कि मैं प्रार्थना में व्यतीत करूँ। All of us need that time. You know, when we face difficulties, we say we can turn to the Lord. और हम सबको इस प्रार्थना के समय की बहुत आवश्यकता है। आप जानते हैं जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं तो हम प्रार्थनाएँ करते हैं और हम प्रार्थनाएँ करें। There are a few verses which help me in my prayer life, which I want to share with you. और यही कुछ वचन थे जो मैं आपसे साझा करूँगी, जिन्होंने मेरे आत्मिक जीवन में और प्रार्थना के जीवन में मुझे बहुत आशीषित किया।